फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, कहीं जाने की तैयारी हो रही है, बस उसी चक्कर में सारे काम में लगी हुई हूँ। सो मैंने आज मॉर्निंग का अपना काम निपटा लिया है और मॉर्निंग क्लीनिंग मेरी आज का यही रूटीन है। और मैं अब बेडशीट चेंज कर रही हूँ। 2 दिन से आप लोग देख रहे थे कि बेड पे बेडशीट डाल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर डाल रही थी तो तभी अभी कुछ ना कुछ गिरा के उसको ख़राब कर दे रहा था। हालांकि इस रूम में कोई नहीं सोता है, क्योंकि ये अंदर का रूम है और इधर बहुत ज़्यादा अब गर्मी लगती है, गर्मी होने लग गई है। तो बेडशीट मेरी हो गई है चेंज और फैला दिया मैंने उसको। और ये मेरा जो दुपट्टा है, इसको मैंने कल पहना था, तो उसी का ये तह बना रही थी मैं, क्योंकि दुपट्टे मैं डेली नहीं धोती, क्योंकि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी मैं दुपट्टा वियर करती हूँ, वरना मैं नहीं करती, क्योंकि गर्मी इतनी है गाइस कि गले में लगता है, ऐसे लगता है जैसे फांसी सी लगा ली हो। तो बेड को करके सेट। और ये हैं कुछ गंदे कपड़े, थोड़े 2-4 निकले हैं, तो इनको हटा दूंगी मैं। और फिर आज मुझे क्लीनिंग करने के बाद मुझे जाना है मार्केट में। परी स्कूल चली गई है, नाश्ता सबका हो गया है। सुबह मैंने जल्दी उठकर नाश्ता बनाया था, अभी तब तक सो रहा था। अभी के सोते सोते ना गाइस, जितना काम मेरा हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर तो मतलब बच्चा ऐसे पीछे पीछे रोता हुआ घूमे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये पैकेट भी हमारा है, जो मतलब मैं शॉपिंग करके लाई थी, उसी में उसमें कुछ सामान है जो हमारे साथ जाएगा। तो ये कारपेट है, कारपेट नहीं फैला रही हूँ क्योंकि अभी मुझे झाड़ू और पोछा करना बाकी है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग, और ये सामान जो है अभी ने गिरा दिया था, इसको उठा कर रखूँगी। और उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा ये जो इधर उधर का सामान मेरा एक्स्ट्रा का फैला रहता है, वो सब मैं क्लीन कर लूँगी। गर्मी लग रही है, सर्दी मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करना रहता है। और ये वाला जो बैग है, दिखाती हूँ अभी। ये वाला बैग मेरा भाई जोधपुर से लाया था, जब वो घूमने गया था वहां पर, मतलब किसी ऑफिशियल मीटिंग की वजह से गया था, तो हम सब के लिए लाया था, भाभीियों के लिए, मेरे लिए भी। और ये चूड़ा जो मुझे दीदी ने दिया था, ये मुझे नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा है मेरे साइज से। मुझे 2-8 साइज आता है, ये 2-6 है, तो ये मैं सोच रही हूँ कि किसी को दे देते हैं। आज क्लीनिंग भी करनी है, बेडरूम क्लीन कर दिया है। यहाँ की बेडशीट मैं 2-3 दिन में बदलती रहती हूँ, और बाहर की तीसरे दिन बदल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई सोता नहीं है, गर्मी लगती है। उधर एसी वाले रूम में ही सब सोते हैं। लेकिन अभी का क्या है कि जैसे अभी थोड़ी बहुत देर के लिए मैं दिन में अभी को लेती हूँ, जब यहाँ पे काम करती हूँ, तो वो गिरा देता है सारी चीजें, तो इस वजह से यहाँ पर करना पड़ा मुझे, बहुत उसने खराब करा हुआ है। तो गाइस, क्लीनिंग डस्टिंग मेरी हो गई है सभी रूम्स की। और ये हैं गंदे कपड़े, 1-2 और हैं हस्बैंड जी के, मतलब उनके वैसे नहीं है, वैसे तो सब धुले हुए हैं, बस उनका एक कोट की पैंट है और एक शर्ट है उनकी वाइट, वो मुझे हाथ से धोने हैं। पैंट को तो ड्राई क्लीन पे देना है, और शर्ट को मुझे हाथ से धोना है, क्योंकि वो वाइट है, और वैसे भी मतलब कुछ ना कुछ दाग लगने का, कलर चढ़ने का डर रहता है। मोस्टली मेरे किसी ना किसी सूट में से हल्का फुल्का सा, या कभी कभी परी की ड्रेसेस में से निकल जाता है। ये कपड़े धोऊंगी, और झाड़ू पोछा मेरा रह गया है, हस्बैंड जी लेकर गए हैं अभी को घुमाने, परी चली गई है स्कूल, उसका लंच सब कुछ हो गया है, बस झाड़ू पोछा करना है और कपड़े धोने हैं। उसके बाद देखती हूँ दिन भर मैं क्या करूँगी। और आज हस्बैंड जी ने डिमांड करी है कि उनको कुछ भी बनाओ, लेकिन रायता मस्त है हमारे घर में। अब गर्मी गर्मी लस्सी हो, रायता हो, दही हो, ये तीनों चीज़, और चटनी रेगुलर हर खाने के साथ रहती है। अगर आप चावल भी बनाओगे तो भी रायता बनेगा, उसके साथ चटनी भी बनेगी, सैलेड भी बनेगा। तो ये चीज़ें, उससे होता है क्या है कि शरीर को डिहाइड्रेशन से बचता रहता है, ठंडा रहता है, एनर्जी लेवल बना रहता है। तो लिक्विड अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। हरी पुदीने की चटनी खाइए, खीरा वगैरह ज़्यादा खाइए, सैलेड ज़्यादा खाइए। मैं गर्मियों में जितना भी वेट लॉस कर पाती हूँ वो गर्मियों में ही कर पाती हूँ, क्योंकि इन दिनों में पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। कुछ भी हल्का फुल्का सा, सुबह में मॉर्निंग में नमक का खा लेती हूँ, तो मैं दिन भर पानी पीती रहती हूँ, और मुझे स्वेटिंग भी होती रहती है, तो वो बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। तो बिना फैन चलाए सारे काम करती हूँ, तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होगी ना
कि अच्छी खासी मेरी कैलोरीज बर्न हो जाती है। सो ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, फटाफट से झाड़ू पोछा करते हैं, फिर कपड़े धोएंगे। सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं, सुबह मैं उठ गई थी 5:30 और उठने के बाद मैंने पहले आधा घंटा करी अपनी एक्सरसाइज और फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। हालांकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, मैं नाश्ता करूँगी नहाने के बाद, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम करने के बाद मैं करूँगी पूजा और सूर्य को अर्घ देने के बाद मैं करूँगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ नहीं था, बस पोहा बनाया था, चाय बनाई थी। और पोहा तो बहुत जल्दी बन जाता है। मोस्टली हमारे घर में नाश्ते में पोहा, पराठे या फिर मतलब कुछ भी हल्का फुल्का सा जो है हम लोग खा लेते हैं, जैसे रस खा लिया, फ़ैन खा लिया। और क्योंकि 11 बजे तक ऑलमोस्ट हम लोग सभी लोग जो घर पे होते हैं तो लंच कर लेते हैं। सो अभी मैं अपना पोछा करूँगी क्लीन और फिर उसके बाद
जब से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ अपने आप ही बॉडी में एक हल्कापन, एक अच्छी चीज़ें मतलब अच्छा सा फील करती हूँ और अपना काम अपने हाथ से फटाफट से कर लेती हूँ। और ये मशीन पर जो भी सामान रखा है ये सारा पैक होना है, ये सब जाएगा। हालांकि अंदर का वो रखा हुआ है। और ये जो येलो से कलर की, ग्रीन कलर की जो दिख रही है ना, ये इसमें गांव से लस्सी आई थी तो ये एज इट इज़ मैंने छोड़ दिया है, साफ़ करके रख दिया है इसको। और उसके बाद मैं करूँगी अब बाथरूम की क्लीनिंग और कपड़े धोऊंगी अपने, क्योंकि सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये सारी चीज़ें मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना मेरा मन नहीं होता कि मैं कोई भी क्लीनिंग वगैरह करूँ। सो फ्रेंड्स, पोछा हो जाता है मेरा क्लीन और अब मैं करूँगी बाकी के काम। सो गाइज, क्लीनिंग मेरी हो गई है, बेड वेड सब कुछ A to Z, बेडशीट वगैरह बदल दी, क्लीनिंग कर दी, सबका ब्रेकफास्ट हो गया। आज मेरा बहुत जल्दी काम हो रहा है क्योंकि अभी को उसके डैडी ने संभाला हुआ है और जब हस्बैंड्स मिलकर ऐसी हेल्प करते हैं तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। अभी मैं फटाफट से कपड़े धोऊंगी और उसके बाद नहाऊंगी। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को रोकती हूँ मैं यहीं पे, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और मनीषा मानव व्लॉग्स को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू।